तो ध्यान देना, आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दिया गया है, जैसे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन में एक हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, उसमें राइट हैंड साइड होता है। बस इक्वेशन है, और अगर उस इक्वेशन में अगर हमारे पास क्या आ जाए कि एक अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी अगर आ जाता है, तो हम ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि हम लोग इक्वेशन कुछ ऐसे लिखते हैं, एक्स प्लस सपोज करो 2i इज इक्वल टू 3 लिख दिए यहाँ पे। और अगर सपोज करो इस इक्वेशन में अगर हमारे पास क्या आ जाए कि एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कहने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स आ जाए। मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट यही होता है कि dy बाई डी एक्स या d2i अपान डी एक्स स्क्वायर आ जाए, या तो हमारे पास क्या आ जाए d3y अपान डी एक्स क्यूब आ जाए। मतलब कुछ भी हमारे पास आ जाए, ठीक है, इसका पावर भी आ सकता है। अगर ऐसा कुछ भी अगर इसमें मिल जाए, कहने का मतलब है कि जैसे सपोज करो कि हमारे पास डी एक्स अपान डी वाई प्लस 2i इज इक्वल टू 5 हो गया, या यहाँ पे क्या कहते हैं 3x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 हो गया। तो ऐसे इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को क्या मिल रहा है चीजें। यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका चलते हैं, ये समझ में आया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या होता है कि एट लीस्ट एक टर्म हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो चलो, तो इसका एक डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। एक इसका डिफिनीशन देखते हैं क्या है। तो इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना थोड़ा सा। तो लिखना डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हेडिंग डालना कॉपी पे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन कैसे है क्या। तो आयन इक्वेशन, ज्वाइन ना। किसी का अगर माइक ऑन है तो आप कर लो यार, ठीक। आयन इक्वेशन, एक मिनट, जो भी माइक ऑन, आप कोई भी माइक ऑन ना करे, ठीक है, सभी लोग ऑफ रखें। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन देखो, आयन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव 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 आर डिफरेंशियल ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट one or more dependent variables with respect to one or more independent variable independent variable independent variable is called differential equation। differential equation। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा है। कि एक यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा है कि वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहला चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। तो
देखो यहाँ पे, जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखा गया है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5 अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो इस फंक्शन को जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x और y, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, वो वेरिएबल हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और जिस वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे dy/dx अगर करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो y होगा, y यहाँ पे क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और जो हमारे पास x हमारे पास क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ठीक, थोड़ा सा 2 मिनट रुको ना, बहुत कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं इसमें किए नहीं थे, उनको अप्रूवल थोड़ा सा दे देते हैं, फिर आते हैं। चलो, तो ये चीज समझ में आया होगा कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर इस चीज को अगर हम लोग ये लिख देते, dx/dy अगर लिखते हैं सपोज करो, तो अब यहाँ पे x हमारे पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और y कोई भी माइक ऑन ना करो यार, ठीक है, सभी लोग माइक ऑफ रखें अपना। हेलो। देखो यहाँ पे, किसी ने माइक ऑफ ऑन रखा है क्या? अजय वर्मा। सर कर रहे हैं, एक सेकंड। अरे चलो, तो अब देखो यहाँ पे dx/dy अगर लिखते हैं, तो अब यहाँ पे जो हमारे पास x जो होगा, x हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और जो हमारे पास क्या कहते हैं y होगा, y हमारे पास क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। तो यह चीज ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी फंक्शन को जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कराएंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। मतलब इसमें हमारे पास क्या है, या ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो dy/y अगर dx लिखा गया है, तो हमको यह समझना है ऊपर जो लिखा गया है क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो नीचे लिखा गया है वेरिएबल, ये हमारे पास क्या है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब देखो यहाँ पे, अगर हम लोग अपने डिफिनीशन पे आए, जो हम लोगों ने डिफिनीशन यहाँ पे लिखा था, तो डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखा था कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डिफरेंशियल ऑफ वन आर more dependent variable with respect to one or the more independent variable is called a differential equation। यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन यहाँ पे किया है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन आर द मोर डिपेंडेंट वेरिएबल और वन आर द मोर क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। एक हमारे फर्स्ट ईयर में नाम एक सुने होंगे कि क्या कहते हैं कि एक हमारे पास क्या कहते हैं, नाम सुने रहे होगे, एक पढ़ाया गया होगा, सिंपली पढ़ाया गया रहा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया रहा होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया रहा होगा। और एक दूसरा पढ़ाया गया रहा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया रहा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया रहा होगा मैथ 1 में। ये दो चीजें पढ़ाई गई रही होंगी, एक डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया रहा होगा, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया रहा होगा। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसको हम लोग दो पार्ट में क्या कहते हैं, ब्रेक करके पढ़ते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे आता है कि एक हमारे पास आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ऑर्डिनरी
डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ओडीई बोलते हैं, ओडीई बोलते हैं, और इसको शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं पीडीई बोलते हैं। ध्यान देना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ओडीई और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पीडीई बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पे है कि जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जब हम लोग ओडीई पढ़ते हैं, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, या इसको हम लोग ओडी नाम देते हैं, ओडी में हमारे पास क्या होता है, ध्यान देना कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है कि वन आर मोर देन वन हो सकता है, वन आर मोर देन वन हो सकता है। और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यह हमारे पास कितना होगा, सिंपली वन होगा। ध्यान देना, ओडी जब हम लोग पढ़ेंगे, ओडी में हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की जो संख्या जो होगी वो क्या होगी, वन और मोर देन वन होगी। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंपली क्या रहेगा, ओडी में सिंपली एक रहेगा। लेकिन जब हम लोग पीडी की बात करते हैं तो पीडी में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, सिंपली वन रखते हैं। क्लियर। और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, टू आर मोर देन टू होता है, टू आर मोर देन टू होता है। इसको ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे कि अगर अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग डिफिनीशन देखना चाहें तो इसमें हमारे पास क्या है कि डिपेंड ओडी में हमारे पास जब हम लोग ओडी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है, वन या मोर देन वन हो रहा है। और जब पीडी पढ़ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे टू या मोर देन वन हो रहा है। इसलिए दोनों को हम लोगों ने मिला के एक प्रॉपर डिफिनेशन यहाँ पे दे दिया कि एन इक्वेशन involving derivative or differential of one or the more dependent variable with respect to one or the more independent variable is called differential equation। तो हमें लगता है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे some example of some example of differential equation, differential equation। तो देखो सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे पहला हम लोग अगर ये लिखते हैं यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन बी टू वाई माइनस ए क्यूब। अगर ये देखा जाए तो इसमें हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन यही बताया कि अगर उसमें एटलीस्ट एक टर्म अगर हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर मिल जाता है तो उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या मिला है, डी वाई बाई डी एक्स मिला हुआ है, तो मतलब ये इक्वेशन कैसा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। दूसरा जैसे देखते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तीसरा देखो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखा गया है डी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स लिखा गया है, तो इसको देखो हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो मतलब यह भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो कि यह लिखा गया है यहाँ पे डी टू वाई अपान, यहाँ पे अगर सपोज करो कि डी एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे अगर हमारे पास क्या है स्क्वायर है प्लस यहाँ पे y इज इक्वल टू सेवन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ भी देखो हमारे पास क्या डबल डेरिवेटिव इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो मतलब यह भी इक्वेशन हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे सपोज करो कि अगर हम लोग यह ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, यह सपोज करो फोर है
और फिर -5 या यहाँ पे 4 del 2 u अपॉन del x स्क्वायर प्लस यहाँ पे ले लेते हैं del 2 u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज करो 0 ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, यह हमारे पास क्या है कि एक एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन एक कैसा एग्जाम्पल है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, लेकिन इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, 2 या मोर देन 2 हो गया ना, मतलब 2 हो गया, तो इसलिए हमारे पास क्या पीडी का है। बाकी ऊपर हमारे पास क्या है, ओडीई का एग्जाम्पल है। क्लियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो बस इतना ही समझना है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया है, अगर उसमें हमारे पास क्या है कि उसमें अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर प्रेजेंट हो जाता है, मतलब कि dy बाई डी एक्स का अगर टर्म प्रेजेंट हो जाता है, उसका कोई भी डेरिवेटिव या उस डेरिवेटिव का कोई भी पावर अगर प्रेजेंट है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ये बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पे ओडीई होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, पीडीई होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक हमारे पास होता है यहाँ पे ओडीई, जिसे ऑर्डिनरी बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, पीडीई, जिसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा दूसरा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट 1 मिनट। दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे पीडीई, जिसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम, हाँ एक चीज ध्यान देना कि जो चीजें लिखना होगा ठीक है उसको हम बोल देंगे, और बाकी चीजों को बस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग को जो हमारे जो सिलेबस में है, वो सिलेबस में हम लोग को सिंपली क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हमको क्या है, नहीं पढ़ना है। फर्दर जब फर्दर स्टडीज करोगे, हायर स्टडीज में जाओगे, तो वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अभी के लिए हमारे जो सिलेबस में सिंपली क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहेंगे। तो ये समझना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं। क्लियर। चलो, मतलब कि हम बार बार प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नाम लेके बुलाएंगे। जब भी कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहेंगे। तो बस ये समझना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी ने अगर प्रॉपर डिफिनेशन न लिखा हो तो कुछ डिफिनेशन लिख लो, या डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन लिख लेना, पहला चीज। और दूसरा यहाँ पे एक काम करना कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और तीसरा यहाँ पे हमारे पास यह कुछ एग्जाम्पल है। क्लियर है, इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना। और नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। अब ये ध्यान देना कि किसी भी क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने के लिए, ठीक है, सबसे मेन फैक्टर जरूरी है कि उसके बारे में स्टडी करने के लिए यहाँ यहाँ पे आता है कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर का है, और वो हमारे पास क्या है, किस डिग्री का है। तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री होती क्या है। तो चलो, ऑर्डर एंड डिग्री, इसको नोट करना, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, हेडिंग डाल देना, साथ में लिखते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे, तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। और बाद में फिर से अगर करोगे, जितने लोग ज्वाइन हो, 21 लोग ज्वाइन हो, ठीक है, कम से कम अच्छे से नोट्स बना सकते हो यहाँ से, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, हम आराम आराम से बता रहे हैं, और नोट्स भी बनाते रहो, तैयार हो जाएगा, क्योंकि दोबारा हम क्लास में इस चीज को पढ़ाएंगे नहीं। तो देखो, ऑर्डर होता क्या है, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम थोड़ा बता रहे हैं, अभी डिफिनेशन कुछ देर में लिखवाते हैं।
ऑर्डर का मतलब है क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएट कराते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में जानते हो कि किसी भी फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट कराना, वो क्या कहलाता है, उसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। जैसे अगर इसको हम लोग क्या कर दिए, वन बार डिफरेंशिएट करा दिए, तो यह इसको हम बोलेंगे वन ऑर्डर का, वन ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसका अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करा दिए, मतलब कि डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स था, इसको मैंने फिर से इसको डिफरेंशिएट करा दिया, तो ये हमारे पास क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर बोलेंगे। अगर ऐसे हमारे पास डी थ्री अपान डी एक्स क्यूब है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑर्डर का मतलब समझ में आया होगा कि ऑर्डर होता क्या है, कि मतलब कि जितने टाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कराते हैं, वही उसका क्या होता है, सिंपली ऑर्डर होता है। तो यह हमारे पास क्या, अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखा गया है तो क्या है, वन ऑर्डर है। ठीक है, डी टू अपॉन डी एक्स लिखा गया है तो ये सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन मतलब टू ऑर्डर है। और डी थ्री अपॉन डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा गया तो हमारे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर है। तो यहां तक ये समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्डर होता क्या है। अब जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज करो कि हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसा कुछ, सपोज करो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन। अगर हमसे ये कोई पूछे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर होता क्या है कि उसमें हमारे पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, वो कितने टाइम्स तक डिफरेंशिएट है, मैक्सिमम कितने टाइम्स तक डिफरेंशिएट है। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम क्या है, वन टाइम डिफरेंशिएट है, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास, वन हो जाएगा। अब ये ध्यान देना कि जिस जिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम लोग देख कि बताते हैं कि इसका ऑर्डर वन है या टू है ना, तो उसके पावर देखते हैं, उसका एक्सपोनेंट देखते हैं। इसका एक्सपोनेंट क्या है, हमारे पास वन है। ठीक है, तो उसी के एक्सपोनेंट देख के हम लोग बता देते हैं, डिग्री बता देते हैं। तो मतलब इसके पावर क्या वन है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। अब जब सपोज करो कि एक दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज करो कि थ्री डी वाई अपान डी एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू एट। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब हमको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर कैसे हम बताएंगे, ऑर्डर बताने के लिए हम लोग करते क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा गया है उसमें चेक करते हैं कि हाईएस्ट कितने टाइम डिफरेंशिएशन इसका प्रेजेंट है उसमें। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स यहाँ प्रेजेंट है, इसमें देखो वन टाइम्स प्रेजेंट है, लेकिन इसमें टू टाइम्स प्रेजेंट है ना। तो मैंने इसको देख के इसका क्या बताया, ऑर्डर बताया। ध्यान देना, ऑर्डर बताया तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, टू आ गया। अब इसको पकड़ के बैठना है। अब इसको पकड़ के बैठने के बाद इसका पावर देखना है, इसका पावर कितना है, सिंपली वन है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, वन हो जाएगी। क्लियर। जैसे एक नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे कि डी वाई अपान, सपोज करो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसका सपोज करो मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे सपोज करो कि थ्री डी वाई अपान डी एक्स, ये सपोज करो क्यूब कर दिया, और सर, यहाँ, हाँ बोलो। दो तीन लोग अप्रूवल मांग रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है यार, मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, जो भी चीजें हों, ठीक है, मैसेज करो, ठीक है, यहाँ पे ना बोलो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये सेवन है, तो यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास क्या है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस इतना है। तो मैंने इसमें भी हम लोग को क्या करना है, अगर इसमें हम लोग को अगर ऑर्डर चेक करना है, तो ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको क्या देखना है, ऑर्डर के लिए हमको ये देखना है कि उसमें मैक्सिमम कितना डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, कितने टाइम्स उसका क्या कहते हैं, डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ये देखो क्या है, ये वन टाइम डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना, डी बाई बाई डी एक्स, यह क्या है, टू टाइम डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना। तो मैंने इसको देखा, इसको देख के मैंने इसका ऑर्डर बताया, कितना हुआ, टू हुआ। क्लियर। तो अब इसको पकड़ के बैठना है, अब इसके पावर देखना है, इसके पावर कितना है, टू है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, टू हो जाएगी। तो ये क्लियर हुआ होगा कि ऑर्डर और डिग्री होता क्या है। ठीक है, अभी एक आध एग्जांपल और भी लेते हैं, बताते हैं, तब तक थोड़ा सा एक आध जितने पेंडिंग में उनको थोड़ा सा अप्रूवल दे देते हैं। तो चलो, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे कि डी टू वाई अपान
dx स्क्वायर, इसके पावर सपोज करो कि हमारे पास 3 लिखा गया है, और फिर प्लस यहाँ पे अगर हमारे पास सपोज करो कि लिखा गया है d2y अपान dx स्क्वायर की पावर सपोज करो कि 5 लिखा गया है, और फिर प्लस यहाँ पे dy अपान dx और प्लस 7y इज इक्वल टू, सपोज करो ऐसा कोई इक्वेशन हमको दे दिया गया, और इसमें हमसे पूछा गया कि इसका आर्डर क्या होगा, इसका आर्डर क्या होगा। अब देखो, अगर अगर यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमको क्या करना है कि इसमें अगर हमको आर्डर बताना है, तो इसमें आर्डर बताने के लिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे कि इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव देखेंगे कितना प्रेजेंट है। तो इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, 2 टाइम्स ही प्रेजेंट है, तो आर्डर तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास दिक्कत ये हो गई कि हम इसको देख के बताए हैं कि इसको देख के बताए हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए कि बस हमको आर्डर क्या है कि अगर कभी ऐसा आता है तो मतलब मैंने किसी को भी देख के बताया। लेकिन अब डिग्री देखने के लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि डिग्री हम वही बताएंगे जिसका एक्सपोनेंट मैक्सिमम होगा। तो इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 5 है ना, इसका क्या है, 3 है, तो इसलिए जिसका एक्सपोनेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है, वही उसकी डिग्री होगी। तो इसका इसके अगर इसको मैंने देख के सपोज करो आर्डर बताया तो इसका एक्सपोनेंट 3 है, लेकिन इसको देख के मैंने अगर इसका आर्डर बताया तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो डिग्री कितनी आएगी इसकी, 5 होगी ना। तो यह भी समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे डिफिनीशन लिख लेना कि इसका डिफिनीशन होता क्या है। तो देखो यहाँ पे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो माइक कम से कम ऑन न करे, हमको या तो मैसेज कर दो, या तो क्या कर दो कि व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं मैसेज कर देना कि सर ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको हम फिर से बता देंगे। तो चलो डिफिनीशन डालना, आर्डर, पहले डिफिनीशन, अरे हेडिंग डाल लेना यहाँ पे, आर्डर एंड डिग्री। तो इसमें पहला हेडिंग डालना है यहाँ पे कि आर्डर, तो आर्डर लिखना, द आर्डर ऑफ द आर्डर ऑफ differential, the order of a differential equation is the same as the same as the order of the highest derivative used in that differential equation, that डिफरेंशियल इक्वेशन, यही चीज लिखा गया, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव यूज इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है, कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है उसमें हमको सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव खोजना है, कौन सा है, वही उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे अगर डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू ए क्यूब अपान यहाँ पे बी टू वाई माइनस ए क्यूब। दूसरा, ये हमारे यहाँ पे ध्यान देना, डी डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, क्योंकि एक ही है डी वाई बाई डी एक्स। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना यूज हुआ है, 1 ऑर्डर को यूज हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कितने ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो लिख लो इसको, ठीक है, 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1-2 मिनट का, और फिर आगे बढ़ते हैं।
जिसका भी माइक ऑन है वो माइक ऑफ रखे। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। तो देखो आगे दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। यह भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा अगर जैसे सपोज करो ये लिखा गया है डी वाई इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और डी एक्स। ये अगर हमसे कोई पूछ ले किस ऑर्डर का है तो इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स का बनाओ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो यह भी हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है। तो और भी एग्जांपल देख लो, ये 2 हो गया एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे देखो यहाँ पे सपोज करो कि ये अगर हमारे पास है डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर के पावर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7x स्क्वायर। यहाँ पे इसका देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, 2 है, तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर। ठीक। फिफ्थ जैसे देखो एक हम लेते हैं यहाँ पे कि सपोज करो कि एक लिखा गया है हमारे पास कि कुछ डी डी क्यूब अपान डी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज करो 7 लिख दिया गया। तो इसमें देखो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, 3 का, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, यहाँ पे डिग्री का डिफिनीशन लिखते हैं, तो देखते हैं डिग्री का डिफिनीशन क्या होता है। तो चलो हेडिंग डाल लेना डिग्री। डिग्री तो लिखना डिग्री के बारे में कि द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ differential equation is the greatest exponent of the highest order derivative involving in it when the equation is free from radical and fractional part तो देखो यहाँ पे ये एक चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जब भी हम लोग डिग्री देखेंगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पार्ट से हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो जैसे देखना यहाँ पे कि अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये चीज लिखा गया है कि फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे लिख लेना इसको, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर डिफिनेशन अरे को लेते हैं, फिर इसको बताते हैं। इसको बढ़िया से नोट्स बनाते चलो, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो बाद में पूछ लेना, या भी क्या कहते हैं अगर ग्रुप में मैसेज करते चले जाते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, तो मैं वहां से क्लियर करता रहूंगा। और
बाद में तुमको लेक्चर क्या कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है, इसको हम शाम तक अपलोड भी कर देंगे, तो वहां से भी तुम लोग देख सकते हो, जिसको क्या कहते हैं वॉइस या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो वहां से भी मिल जाएगा उसको पढ़ने को। तो चलो, हमको लगता है लिख लिए होगे। तो कोई है मैसेज कर रहा है कि हम ऐड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो आपस में थोड़ा उसको बता दो, ठीक है, कैसे चलाते हैं, टीचपेंट पे कैसे ऐड कैसे होते हैं। चल, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास क्या था कि व्हेन द इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम द रेडिकल एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे सपोज करो कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल जैसे सपोज करो कि हमारे पास, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्डर एंड डिग्री के। तो जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे कि d2i अपान dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे 1 प्लस dy अपान dx का स्क्वायर पावर 3/2। ये सपोज करो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, यहाँ पे अगर लिखा गया है, इसका सपोज करो कि हमको क्या बताना है, डिग्री बताना है। तो पहला चीज मैंने बताया कि डिग्री तभी डिग्री चेक कैसे करते हैं। डिग्री हमेशा क्या होता है कि पहले आर्डर चेक करते हैं, और आर्डर का जो हमारे पास पावर होता है या जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है ना, तो उसको, तो वो पावर है क्या, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी उसी पर जो पावर होता है वही बता देते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे ध्यान देना कि हमको यहाँ पे क्या देखना है कि इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले आर्डर चेक करेंगे। तो आर्डर इसका हमारे पास कितना है, इसको एज एग्जांपल लिख लेना, इसका आर्डर हमारे पास कितना है, 2 है, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना कि हमको डिग्री चेक करना, लेकिन डिग्री चेक करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पार्ट से फ्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, पावर हमारे पास क्या लगा हुआ है, 3/2 लगा हुआ है ना, तो पहले इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे 3/2 नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट आ गया ना, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं होता क्या है। तो इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ से इसका जो क्या कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हटाएंगे, कैसे, यह हमारे पास है यहाँ पे d2i अपान dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और ये 1 प्लस dy अपान dx स्क्वायर, ये सपोज करो 3/2 है। तो अगर दोनों साइड अगर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पे लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा d2i अपान dx स्क्वायर का, ये हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अ, एक मिनट, ठीक, तो स्क्वायर हो जाएगा dx स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये हमारे पास 6, और यहाँ पे स्क्वायर होगा 36 हो जाएगा, और 1 प्लस ये dy अपान dx का स्क्वायर और पावर ये 3 हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम लोग ब्रेक कर ले, तो ब्रेक करने पे हमारे पास कितना मिलेगा, d2i अपान dx स्क्वायर का स्क्वायर, और इज इक्वल टू 36 ए क्यूब, 1 ही आ जाएगा, इसका क्यूब कराएंगे तो dy अपान dx क्यूब तो 6 हो जाएगा, प्लस 3ab, तो यहाँ पे dy बाई dx, और फिर a प्लस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर हो जाएगा, इतना आएगा ना। तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये प्रेजेंट है, सभी पावर हमारे पास क्या हो गए, फ्री फ्रॉम क्या हो गए, फ्रैक्शनल और रेडिकल से फ्री हो गए,
तो अब हमारे पास जो एक्सपोनेंट हो अरे जो इसका जो डिग्री अब जो होगा ना, तो इसी को मैंने देख के बताया था आर्डर, तो इसके पावर अब कितना आ गया, 2 आ गया, तो मतलब इसकी डिग्री अब कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। तो ये समझ में आया होगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे सपोज करो कि एग्जांपल अगर हमारे पास, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, कोई डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, कि जैसे सपोज करो मैंने अगर d2y अपान dx² की पावर 2 है प्लस y इज इक्वल टू 7x²। इसमें देखो ऑलरेडी हम तुरंत बता सकते हैं कि आर्डर मैंने इसको देख के बताया कि आर्डर इसका कितना है हमारे पास, 2 है, तो इसका एक्सपोनेंट देख लो। सभी टर्म हमारे पास क्या है, फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड क्या कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट से क्या कहते हैं फ्री है, तो इसलिए इसका इसको देख के मैंने आर्डर बताया, तो इसके जो एक्सपोनेंट हो जाएगा, तो उसको देख के डिग्री बता देंगे, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी हमारे पास, 2 हो गई। तो चलो कुछ हम स्पेशल टाइप के कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, 6-7 एग्जाम्पल हमारे पास है ना, तो उसको हम लिखते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग उसका ऑर्डर और डिग्री देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी, जो अभी हमको क्लियर नहीं हो पा रही थी, इस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। तो इसको बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लेना बढ़िया से ना, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में क्या है कि जो अभी एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में फंसा के पूछा जाता है। तो देखो एग्जाम्पल पहला, 1+dy/dx² पावर में 3/2 इज इक्वल टू रो और d2y/dx²। सपोज हो रहा है, इसका हमको क्या करना है, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, और जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या लगा है, 3/2, मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री करेंगे। तो देखो फ्री कैसे करेंगे कि 1+dy/dx², तो ये हमारे पास है, इसका सोल्यूशन लिख लो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रो d2y/dx², स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायर करा दें तो 1 प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पे सिंपली 3 आ जाएगा, यहाँ पे रो स्क्वायर हो जाएगा, और d2y/dx², ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें हमको बहुत इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्डर मैंने बताया, आर्डर आर्डर हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि इसका आर्डर कितना होगा। आर्डर मैंने इसको देख के बताया ना, ठीक है, इसको देख के बताया तो आर्डर इसका कितना है, 2 है। अब इसी को हम लोग देख के क्या बताएंगे, इसका एक्सपोनेंट देख के बताएंगे इसकी डिग्री क्या होगी ना। तो अब ध्यान देना, डिग्री चेक करने के लिए मैंने बताया कि पहले चेक कर लेना है पूरे में कि क्या कहते हैं कि जो टर्म है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होना चाहिए कि फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड क्या कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट से फ्री होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फ्री हो चुका है ना,
तो अब हम लोग यहाँ पे डिग्री डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो उनको ये लगेगा कि सर ने बताया था डिग्री, अरे आर्डर मैंने इसको देख लिया, वो इसको फ्री नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिख के चले आएंगे इसकी डिग्री 1 है, जो कि क्या है कि पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखना। तो जैसे सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें यहाँ पे d2i अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, और ये dy बाई dx। ध्यान देना यहाँ पे तो हम लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पूरी तरह से फ्री है, ये d2i अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर है प्लस y, और यहाँ पे dy बाई dx है। तो इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर सोल्यूशन अगर देखना चाहें तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि हाँ आर्डर तो हम लोग बता ही सकते हैं। आर्डर हमारे पास कितना है, 2 है। अब डिग्री चेक करने के लिए पहले चेक कर लो कि हमारे पास फ्रैक्शनल या रेडिकल पावर तो नहीं है। तो फ्रैक्शनल रेडिकल पावर कुछ भी नहीं है, तो बस इसका जो एक्सपोनेंट है बता दो, 2 है, तो सिंपली डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज करो यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर, और ये हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 3x की पावर 4। तो चलो देखो सॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आर्डर तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका आर्डर हमारे पास कितना है, आर्डर सिंपली एक ही हमारे पास है, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो आर्डर से सिंपली 1 हो जाएगा। और डिग्री क्या है देख लिए, पूरी तरह से देख लिए कि कहीं भी हमारे पास क्या रेडिकल या फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो इसकी डिग्री जो हमारे पास आ जाएगी, डिग्री हमारे पास इसकी कितनी आ जाएगी, सिंपली 1 ही आएगी, क्योंकि इसके इसका जो एक्सपोनेंट है सिंपली क्या है, 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लिख लेना 3 एग्जाम्पल। थोड़ा सा मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है, लेकिन अच्छा लग रहा होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो तो जैसे सपोज करो कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं 4। ये सपोज करो हमारे पास क्या है, डी बाई बाई डी एक्स है, और फिर प्लस यहाँ पे साइन, और डी बाई बाई डी एक्स है। ध्यान देना ये एंगल में लगा हुआ है, यहाँ पे साइन डी बाई बाई डी एक्स लगा है। अब देखो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग ऑर्डर तो बता सकते हैं, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। ध्यान देना डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखो डिफाइंड क्यों नहीं है, तो डिफाइंड देखो इसलिए नहीं है यार, क्योंकि है क्या यहाँ पे कि एक एक्सपेंशन पढ़े होगे इस साइन एक्स का, साइन एक्स का एक्सपेंशन कुछ ऐसा ही बताया जाता है। अगर मे बी अगर हम रॉन्ग हो रहे हो तो बता देना, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल, और फिर प्लस एक्स के पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता है, मे बी मिस्टेक हो सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग ये डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ पे रखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स रखेंगे तो एक्स की जगह भी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ये आ जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स का होल क्यूब, या 1/3 फैक्टोरियल तो रहेगा, आइंस वन इतना जाएगा ना। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका dy बाई डी एक्स की पावर 1 है और ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है ना। तो हम लोग इसका क्या कर पा रहे हैं कि डिग्री क्या है, डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इसलिए इसका क्या है कि डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा ना। क्लियर हुआ होगा। आगे देखो फिफ्थ। फिफ्थ हमारे पास है यहाँ पे डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये हमारे पास क्या है cos x, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे साइन वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ पे 0 है। इसका आर्डर तो हम लोग इसको देख के बता सकते हैं कि इसका आर्डर हमारे पास क्या है 2 है ना। और इसकी जो डिग्री होगी, अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर डिग्री कभी डिग्री, देखो डिग्री अगर हमारे पास क्या है कि अगर साइन कॉस इन सब के साथ अगर हमारे पास उसका अगर डिपेंडेंट वेरिएबल लग जाता है ना, या वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल अगर लग जाता है, तो इसको जब सीरीज को एक्सपेंड कराएंगे, सीरीज हमारे पास इनफाइनाइट तक जाएगी, तो इसलिए इसका भी हमारे पास क्या है डिग्री क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर है। ऐसा नहीं कि सर बताए थे इसके पावर हम लोग दे दें, सिंपली 1 दे दे, वो रॉन्ग हो जाएगा। और 6 हमारे पास यहाँ पे है कि डी थ्री वाई अपान डी एक्स क्यूब पावर 3/2 प्लस यहाँ पे डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब के पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें कि इसका अगर हम लोग आर्डर देखना चाहें ना, तो आर्डर तो हमारे पास इसका कितना आएगा, 3 आएगा ना। क्लियर है, D3 इतना है या है। लेकिन अभी अभी हम लोग इसकी डिग्री नहीं बता सकते। डिग्री इसलिए नहीं बता सकते कि क्योंकि इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो मतलब कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो पहले इसको फ्री करेंगे। तो देखो इसको फ्री कैसे करेंगे। तो देखो फ्री कैसे करेंगे, D3 y अपान डी एक्स क्यूब के पावर 3/2 और फिर प्लस D3 y अपान डी एक्स क्यूब के पावर 2/3 इज इक्वल टू 0 है। तो एक को हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं। तो D3 y अपान डी एक्स क्यूब के पावर यह आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू माइनस इतना हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायरिंग, पहले 2 है 2 हटा लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो इधर से हमारे पास 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये D3 y अपान डी एक्स क्यूब के पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस है तो इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो सिंपली D3 y अपान डी एक्स क्यूब, और ये कितना जाएगा 4/3। अब दोनों साइड का क्यूब करा करा देंगे। ठीक है, ऑन टेकिंग क्यूब बोथ साइड, अगर दोनों साइड का अगर हम लोग क्यूब ले ले तो ये हमारे पास आ जाएगा D3 y अपान डी एक्स क्यूब के पावर 9 हो जाएगा। और इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि ये 9 है 4 है दोनों एक ही टर्म है, ला के डिवाइड करा के सिंप्लीफाई करके काम करते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं करना है। ध्यान देना, इसको हमको सिंप्लीफाई करके एक काम नहीं कर देना है कि क्या कहते हैं कि इसको हम लोगों को ऐसे इधर लाना है D3 y अपान डी एक्स क्यूब के पावर 5 इज इक्वल टू 1 करके काम करना है। क्योंकि जब इधर लेके आओगे तो 9 माइनस 4 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तब हमको ये नहीं बताना है कि इसका आर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी जो इसकी डिग्री होगी डिग्री 5 होगी। कभी भी ये काम हमको नहीं करना है। इसका जब भी बताना है जो इसका एक्चुअल फार्म आएगा उसी फार्म बताना है। तो इसलिए इसकी जो हमारे पास जो डिग्री आएगी, डिग्री अब कितनी आएगी इसकी 9 आएगी। ध्यान रखना है इस चीज को। तो इसको भी लिख लेना। एक लास्ट एग्जांपल बताते हैं।
तो देखो एक लास्ट एग्जांपल, d2i अपान dx क्यूब के पावर -7/2 और यहाँ पे dy बाई dx प्लस y d2i अपान dx स्क्वायर -5/2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि इसका जो हमारे पास आर्डर होगा, आर्डर तो हम लोग बता ही सकते हैं, आर्डर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है यहाँ पे, 2 प्रेजेंट है, तो आर्डर इसका 2 हो जाएगा ना। लेकिन अब बट यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो अब देखो डिग्री के लिए हम लोग इसका फिर से क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हमारे पास d2i अपान dx स्क्वायर और ये हमारे पास -7/2 और ये dy बाई dx प्लस ये हमारे पास गिवन है। चलो तो इसको इस साइड लेके चले जाते हैं हम लोग। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें। स्क्वायर अभी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे पावर में हमारे पास क्या माइनस है, पहले माइनस तो पावर को यहाँ से हटाओ, ध्यान देना इस बात को। तो माइनस पावर को कैसे हटा सकते हैं, इसको हम लोग इधर लेके जाएं, ध्यान देना इसको हम लोग इधर लेके जाएं तो हमको लगता है कि माइनस पावर यहाँ से हट जाएगा। तो देखो इसको ऐसे कराओ, यहाँ पे ना गलत डायरेक्शन में जाओगे तो गलत हो जाएगा। d2i अपान dx स्क्वायर -5/2 और अपान d2i अपान dx स्क्वायर के पावर -7/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू -y और ये ऊपर जाएगा तो +7/2 आ जाएगा। तो +7/2 और -5/2 2/2 मतलब सिंपली 1 आ जाएगा। ध्यान देना इस चीज को। अब देखो यहाँ पे ये आसानी से हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्लियर है ना, अब फ्रैक्स फ्री हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी देखें तो डिग्री हमारे पास कितनी है, हमारे पास डिग्री इसकी कितनी है, सिंपली 1 आ गई। क्लियर। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आर्डर और डिग्री क्या करते हैं, निकालते हैं। ये जो मैंने 7 एग्जांपल बताया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इससे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जो ये एग्जांपल हो जाएगा, मतलब कि आर्डर और डिग्री के जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो एक रिमार्क लिख लेना यहाँ पे, रिमार्क। रिमार्क पहला यह है कि आर्डर एन डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। एक चीज ध्यान रखना कि आर्डर और डिग्री हमेशा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इस चीज को ध्यान रखना, पॉजिटिव इंटीजर होगा ऑलवेज। यह नहीं कि किसी का हो सकता है कोई यह कह दे कि आर्डर हमारा -2 आया है। तो इतना ध्यान रखना कि कभी भी आर्डर और डिग्री कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे और न ही कोई निगेटिव इंटीजर होगा। जब भी होगा तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, या इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे समथिंग होगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपान dx स्क्वायर के पावर 4 इज इक्वल टू d2y अपान dx स्क्वायर के पावर 9 कैन नॉट बी कंसिडर एज d2y अपान dx स्क्वायर के पावर 5 इज इक्वल टू 1। इसको मैंने बताया है, अगर 4 है 9 है तो इसको इधर ले जाके हमको डिवाइड नहीं करना है। ये चीज लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी कंसिडर एज ए, इतना ना, ये 2 रिमार्क लिख लेना। तो ठीक, तो क्या कहते हैं, आज के लिए इतना ही। और इसमें क्या कहते हैं, किसी को क्या कहते हैं कहीं से भी